ये मिस्टर सुनील गौतम की हम तो आज बोल रहे हैं समाज के लिए। ये व्यक्ति को लड़ते लड़ते मुझे लगता है 5-7 साल हो गई है और बहुत इनका आत्मविश्वास और आत्मबल यहाँ गौतम बुद्ध नगर में तो मुझे किसी में नहीं दिखाई देता है। लोग अपना समाज में अपना व्यापार और अपना भला करके बस सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। समाज के उत्थान के लिए कोई बहुत आगे नहीं आ रहा है। हमारे सुनील गौतम जैसे किसी ने मतलब हिम्मत नहीं दिखाई है समाज में लड़ने के लिए। सच्चाई है, ये बात सच्चाई है। सरकारी कार्यालयों में जाके बहुत जगह ऐसे जगह संघर्ष कर बहुत जगह संघर्ष किया। अगर मैं देखिए आपने 1 साल पहले सर मैं ये बात मान लो, इनके कोई कद को आके नहीं। मैं गौतम बुद्ध नगर में जब मैं इनके बारे में सुना था बहुत 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 मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर मैं दिल से अगर यही बात है कि जो हमारे लोग हैं जो बहुत अच्छे व्यापारी भी हैं, अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, पर मुझ में इतना संघर्ष और इतना आत्मबल किसी में दिखाई नहीं देता है। ये मैं यहाँ तक मुझे लेके भी यही आए हैं, मुलाकात कराइए। ये बात सच है। मैं मतलब तहे दिल से कोई व्यक्ति है ना, मैं ये फक्र के साथ बोलता हूँ कि मेरा अभी योगदान इनके सामने 2% भी नहीं है। मैं अभी स्टार्ट हूँ और मैं आगे बहुत आगे जाने वाला हूँ। सिर्फ उसके प्रेरणा स्रोत इन जैसे ये सुनील गौतम जैसे लोग सुनील गौतम जैसे लोग ही हैं हमारे प्रेरणा स्रोत। मैं ये बात दिल से बोलता हूँ, इनको इस बात के लिए सैल्यूट करता हूँ जी। साथियों आप देख लीजिए, सुनील गौतम जी हमेशा इस हालत में रहते हैं, ऐसी ड्रेस पहनते हैं बाबा साहिब की तस्वीर वाली, और कई बार अगर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो पैदल भी चलते हैं। और भी बहुत सारी हकीकतें सुनील गौतम की मैं आपको वास्तविकताएं परिचित कराऊंगा। एंटी क्राइम न्यूज चैनल फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर पौध के साथ मैं गांव में कूड़ा भी बीनता हूं, मैं क्षेत्र में कूड़ा बीन करके पूरी रिपोर्टिंग करी है मैंने इनकी, सुबह पूरा शूट किया है। मैं एक बात बताऊंगा कि अगर आप हमारे टच में रहिए, आपका मैं हुलिया बदल दूंगा। मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे परिवर्तन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बातों से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे आगे मेरे बहुत आगे जाने का मतलब बहुत संघर्ष को बहुत आगे ले जाने का है। उसमें लोगों में मतलब हृदय परिवर्तन हो, ना कि वो हमारे से जले या हमारे अवरोध पैदा करें। मैं वो लोग आत्मशक्ति वाले लोग पैदा कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, लोगों को कानून की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं चाहूंगा कि लोग कानून की पढ़ाई करें, और जब कानून पढ़ लेंगे ना, फिर जब उनके LLB वगैरह कर लेंगे, फिर जाके वो समाज में पूरा देश कैसे चलता है, हमें हक अधिकार को कैसे। अनपढ़ नेता नहीं बनेंगे। अब आने वाले समय में हम लोगों की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, अनपढ़ नेता ना बने कभी भी कहीं। मतलब जिस वर्ग ने अशिक्षा का दंश झेला हो, वो अभी अशिक्षित नेताओं को बिल्कुल परे कर देना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग से। राजनीतिक सत्ता में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जो इसका बड़ा हानि आज तक हुई है 70-75 साल। उसमें क्या हो रहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं जैसे चुन लिए जाते हैं कोटे से, पर वो हमारी लड़ाई जो रियल लड़ाई मतलब ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा है। ईवीएम बैलेट पेपर पे भी कैप्चरिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। हाँ, वो देखो ऐसा ना, वंचित और शोषित वर्ग को पहले भी वोटिंग से वंचित कर दिया जाता था, और अभी अशिक्षित वर्ग ही ऐसा है कि जिसको ईवीएम वगैरह से अभी नहीं मालूम है। माँ मेरी गई 80 वर्ष की, उन्होंने कह दिया, जो वहाँ का जो व्यवस्था में होते हैं लोग, उन्होंने कह दिया ये वाला बटन दबा देना। और उसमें तो भाई व्यक्ति का वोट अकेला अधिकार होता है कि जाने के बाद वहाँ वोटिंग कराने पर वो लोग वर्गला लेते हैं और वोटिंग करा लेते हैं। वो बहुत एजुकेटेड हमारे बरगला लेते हैं, ये बरगला लेते हैं, क्योंकि हमारा एक जो पुरानी पीढ़ी का दवा है, और वो अभी इतना टेक्नोलॉजी से बिल्कुल साक्षात नहीं हुआ है। बहुत अलग हो गई। मैं आज की युवा पीढ़ी की भी बात कर रहा हूँ, उन्हें बहकाना बहुत आसान है, बहका लिया। हाँ, बहका लिया गया। उसके लिए बोला 15 लाख रुपए देंगे, पूरी सत्ता ही हैक कर ली, पूरा सत्ता ही हड़प मैं कहता हूँ जो देश शिक्षित है वो देश विकसित है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बुद्ध ने कहा जैसा सोचोगे ऐसा होगा, कि हम प्राण से कहता हूँ मेरी संपत्ति जो मैं आज की बात पे मैं ये कहूँगा कि सुशील गौतम जैसे लोग ही मेरी प्रेरणा है। मैं अभी सुनील गौतम जी, सच बताऊं कि आपकी वजह से ही, जो हमने आपको 5-7 साल पहले जब मैं और कहीं नोएडा सेक्टर 5 में था, तब आपके बारे में सुना था, पर मैं ये जाना उस दिन, ये ज़रूर जाना कि आपके जो लोग हंसी का पात्र बना रहे थे, सच में आपको कोई कानून का ज्ञाता या कानून जानने वाला आपके साथ खड़ा होता, तो शायद आप इस लड़ाई को बहुत
बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत कोई मददगार कानूनी स्तर पर इनका होता है ईमानदार, हाँ। जो इनको उस समस्या से जो निकाल पाता। जो जो अपने कोर्ट वगैरह में होते हैं तो अपना ऐसे लॉयर होता जो आपके लिए बिना फीस के आपको मदद देता, सच्चाई है। तो आप आज एक बड़े चेहरे होते हैं। आप क्या कई बार आपको- आपको हंसी का पात्र बनाया गया है। नहीं और वो तो देखो विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो वो हरकत करेगा, वो तो हमारे साथ होता ही है। देखो वो करने दो, ऐसा पर ही इनकी होता है हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। मैं आपको तहे दिल से सलाम करता हूँ। ये मुंह की देख की बात नहीं बुद्ध ने है। ये अगर भी मैं कहा- इस कासना में, ये वीडियो आप किसी को भी दिखा सकते हैं, इस कासना में अगर मैं इनको ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, हालांकि मैं किसी का अपमान करने का राइट नहीं रखता, लेकिन मैं ऐसे संघर्ष में उनको दोयम दर्जे का श्रेणी पे रखूंगा। सुशील गौतम को मैं प्रथम नंबर 1 पे रखूंगा। ऐसा हुआ था अभी कुछ और दिन जबकि पहले उनकी भाई- आर्थिक रूप से वो काफी सफल हैं और बहुत सशक्त हैं, पर उनकी सशक्त हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आज की डेट में किसी व्यक्ति को उसके संघर्ष से याद करना चाहता हूँ, उसकी जो प्रॉपर्टी है या और संसाधनों से वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मैं 3 महीना पहले आया था, यहाँ पे देखो बोतल रखी है पेप्सी की जी। पेप्सी का कार्य करते थे, एक मदन नाम का हमारे जाटवन में है, वो बराबर से पेप्सी लेके चला गया पिटी। लेकिन मैंने कहा भाई हमारे समाज की दुकान है ना लेना, लेकिन स्वतंत्र है, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन वो लोग हमारे समाज के लोगों से जलन करते हैं, अम्बेडकरवादियों से। और वो मेरे पास जब मैंने ये बात उठाई, वीडियो बना रहा था इसी बात की, तो मुझ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मुझ पर गाड़ी ही सामने चढ़ाने की। मैंने कहा भाई अपने समाज से वो सामान खरीदो, ये तो हमारा बड़ा खुशी की बात है, हमारे समाज की देखो पेप्सी की दुकान है, सर भाई के सामने की बात इस है। बात को मैंने एक दिन किस सोच के ये बोर्ड लगाया कि मुझे क्रीम चाहिए, जो मुझे त्यागना चाहे मेरी दुकान कम चलेगी, मुझे हाँ, स्वीकार मुझे है, ये पर अच्छा बाबा लगा। साहब की आन वान को नहीं गिराना है मुझे। क्या बात है। मैंने आपसे ये मैं भी प्रेरित हुआ। जो मैं भी ये कुछ जो ऐसा इस ही मार्केट में जो अन्य वर्ग के लोग आते हैं, अगर कोई मुझसे पहले तो मेरा सभी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रहता है एज ए बिजनेसमैन की तरह, पर अगर कोई ये सोच के हमारे बाबा साहब के सोच के कि मैं इस वर्ग से आता हूँ और मुझे त्याग करना चाहेगा, तो मैं कहूँगा जिससे भी जल्दी छुटकारा मिला, जो हमें अभी भी निम्न कोट का समझता है, जो ऐसे 21वीं सदी का भारत में भी हमें निम्न कोट का समझता है, हमें नीच समझता है, वो मुझे त्याग दे वही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा स्वाभिमान किसी से कम नहीं है। जी जी। जब मेरे वोट का अधिकार, मोदी के वोट का अधिकार, वोट की कीमत बराबर है, तो मेरे लिए नहीं, हमें मोदी नहीं कहना, हमें देश का प्रधानमंत्री कहना है, एक सेकंड, राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री।